गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग लाइट का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब इस टाइप का, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, इस पर हम लाइट के रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखेंगे जो हमारे इसमें डिस्कस आएगा। सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसको एन से या ईटा से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum upon velocity of light in medium। ठीक है, ये होता है। सपोज मान लीजिए कि एयर नहीं है, एक यहां पर वाटर है, इसमें वाटर फील है, और यहां पर ग्लास है। यह है ग्लास। ठीक है, यह वाटर है और यह ग्लास है। ठीक है, तब कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे? या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में, इस ग्लास का, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, सपोज यहां पर एयर है, यहां पर भी एयर है, यहां ग्लास है। अब इसका एक कंबाइन इक्वेशन लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1। ये एक सिंपल डेरिवेशन, मतलब ये रिलेशन होता है। इन केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये दूसरा फार्मूला है। अब इसका हम यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, हम इसे इरेज कर रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आता है उसको वीडियो को पॉज करके देख सकता है, या उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है।
ये एक ग्लास स्लैब है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। ठीक है, इस लाइट सोर्स से हमने एक यहाँ पर इंसिडेंट रे किया, फिर इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल। अब यहाँ पर तो सिल्वर्ड प्लेन नहीं है, इसमें रे इंसिडेंट करेगा। एक्चुअल में रे इधर एयर है, यह ग्लास है, और इधर भी एयर है, नीचे भी एयर है, तो इसको सीधा जाना चाहिए। लेकिन यह रेयर से ये जब डेंसर में आता है, यह डेंसर है, डेंसर मीडियम है, और यह रेयरर मीडियम, ठीक है, यह भी रेयरर मीडियम है। ठीक है, यह भी रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर में आता है तो यह हमारा रे नॉर्मल के साइड बेंड हो जाता है, हल्का सा नॉर्मल के साइड बेंड होता है। फिर इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट को हमने क्यू सपोज किया, क्यू, और यह नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, यह इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और यह है इंसिडेंट एंगल, मतलब आई इज इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और यह हुआ हमारा, यह रिफ्रैक्टेड रे है, रे। ठीक है, और यह एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, फिर यहां से, इस पॉइंट से इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, यहां ग्लास होता, लेकिन जब डेंसर से रेयर में आता है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है। तो क्या होता है? नॉर्मल से अवे। अब इसको जब आगे तक बढ़ाएंगे, देखेंगे यह इसके पैरेलल होगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं डी, और इसी को बोलते हैं लेटरल डेविएशन, ठीक है, और ये एंगल सपोज मान लीजिए आर डैश है, और ये इमर्जेंट एंगल है, आई डैश कर लेते हैं, इमर्जेंट एंगल, और यह इमर्जेंट रे बोलेंगे, रे, और यह इमर्जेंट एंगल, अच्छा, इमर्जेंट एंगल। और यहाँ क्या क्या कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। पहला, आई इज इक्वल टू आई डैश। सेकेंड, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो आई ग्रेटर देन आर। ठीक है, और आर इज इक्वल टू आर डैश। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये रे यहां से इंसिडेंट कर रहा है, पॉइंट पी पर नॉर्मल ड्रॉ किया, यह रे ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन यह रेयर से डेंसर में आ रहा है, नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगा। फिर पॉइंट इस पर इंसिडेंट करेगा, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यह रे सीधा है, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट रेयर से डेंसर से रेयर में जा रहा है, नॉर्मल से अवे हो जाएगा, और इसको ये एक्चुअल पाथ होगा। मतलब ऐसे रे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर देन ऐसे। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे तो यह इसके पैरेलल होगा, इसी को बोलते हैं लेटरल डेविएशन। एक्चुअल में रे इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इसी को बोलते हैं लेटरल डेविएशन। ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये कुछ कंक्लूजन है, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, या स्नेल्स लॉ। अब यह होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू, या अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई, ये एंगल आई अपान साइन आर, ठीक है, ये स्नेल्स का रूल है। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। पहले हम देखेंगे लेंस, व्हाट इज लेंस, ठीक है, लेंस क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, लेंस। लेंस होता है जो एक ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, जैसे यहां पर है, इसको हम पास से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये दोनों एक ट्रांसपेरेंट है, ये लेंस है, यह एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है। अब हम यहां देखेंगे कौन सा कॉनकेव है, कौन सा, और ये देखिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं। सेकंड क्या करेंगे, सेम रेडियस का ले रहे हैं, एक हॉलो स्फीयर ग्लास का, तो ये और ये, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज यहां है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको इरेज कर दीजिए, और यह इसी शेप को बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी हमने आपको दिखा है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, इसके साइड में थिन होता है और मिडिल में थिक होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। सपोज हमने एक सेकेंड हल्का सा इससे दूर कर यह ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको हम इस पार्ट में यदि ग्लास को फिल करेंगे तो यह होगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस, तो ये जो इस टाइप के डिजाइन होगा, इस टाइप का ग्लास होगा, उसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। लेंस में लाइट एक इस साइड से इस साइड एक कंप्लीट कैसे होता है ये नहीं, अभी इसको डिस्कस करेंगे कैसे, उसके कुछ रूल्स हैं। बट देखिए मिरर में क्या होता था, लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाता था, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में इस साइड मीडियम से दूसरे साइड मीडियम, मतलब यह ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ रूल्स हैं लेंस से रिलेटेड। यह है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है।
इस पॉइंट को बोलते हैं, इसको ओ ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल पॉइंट भी बोलते हैं। इसका जहां पर फोकस होता है उसको एफ, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पर होगा 2f, या इसको प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस भी कर सकते हैं, एफ, और यह है आपका 2f। ठीक है, यह आप जानते ही हैं पहले से, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? रूल फर्स्ट है कि पैरेलल रे, कभी भी पैरेलल रे प्राइमरी फोकस से जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल। व्हेन पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन parallel ray to the principal axis always passes through a focal point या फोकल लेंथ से आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, यहां से रिफ्रैक्शन के बाद आज यह तो इसी में हम लोग एक और चीज देखेंगे, एक और रूल डिस्कस कर लें तब। रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर सेकेंड क्या है कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। देयर इज if light ray passes through optical center, there is no deviation after रिफ्रैक्शन। ठीक है, यह सीधे रे पास आउट। अब यही 2 बेसिक रूल है, उसमें हम लोग 4 रूल देखे थे। इसी 2 रूल से पूरे जितने भी टाइप के हैं इमेज आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी 2 रूल का यूज करके हम लोग देखेंगे कि कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए पैरेलल रे क्या हो रही हैं, यहां से भी यह फोकस से पास होगा। देखिए रे क्या हो रहा है, पैरेलल रे इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। यह ऑप्टिकल सेंटर है ओ, यहां पर एफ, यहां पर 2f, सेम यहां पर एफ, यहां पर 2f। ठीक है, पैरेलल रे और इसको पीछे जब बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यह लाइट फोकस से होके आ रही है, विल बी अपीयर्स फ्रॉम फोकस। सेम ऐसे ही इसको भी आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि यह फोकस। तो ये क्या हो रहा है, रे ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है,
अब हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग डेरिवेट करेंगे। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए ठीक है, देन कॉन्केव। यह ऑप्टिकल सेंटर है, यह एफ है प्राइमरी फोकस, यह सेकेंडरी फोकस, यह है एफ, यह है 2f। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कहीं यहाँ जनरल केस के लिए हम यहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर रे इंसिडेंट होगा, वह कहां से जाएगा? प्राइमरी फोकस से। सेकेंड हम रे ले रहे हैं, सेकेंड रे हम ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, और यहां पर इमेज बन रहा है। ठीक है, यह ए बी, यह ए डैश, सॉरी यह ए डैश बी डैश इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज देखिए, इन्वर्टेड है और इनलार्ज है, और कैसा है कि रियल है। ठीक है, अब देखेंगे कि यह इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। देखिए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सेम है, और ये एंगल सेम है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि ट्रायंगल एंगल आल बी ए ओ इज इक्वल टू ट्रायंगल आल बी ए डैश बी डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल आल ए डैश ओ बी डैश, यहाँ बी डैश है, अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, सेकंड, जब ये भी एंगल सेम ही होगा, ये एंगल सेम होगा। ठीक है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल आल ए डैश बी डैश ओ और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, अब क्या होगा? सिमिलर, यह क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश क्या हुआ? सिमिलर ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, तो उसका रूल अप्लाई करेंगे, क्या होगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू
ए डैश ओ अपान क्या होगा ए ओ, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या करेंगे हम यहीं पर डिस्कस कर ले रहे हैं। सेकेंड देखिए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल एन ओ एफ एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश में देखिए ये एंगल सेम होगा, या 90 डिग्री या 90 डिग्री, और ये एंगल इस एंगल के सेम होगा। ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल एन ओ एफ सिमिलर ट्रायंगल एफ ए डैश एस बी। ठीक है, यहाँ पर रूल अप्लाई करिए, ए डैश बी डैश अपान ओ एन इज इक्वल टू क्या होगा ए डैश एफ अपान क्या होगा एफ ओ, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहां पर ये पैरेलल लाइन है तो ए बी इज इक्वल टू ओ एन होगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। ठीक है, जब ये डिस्टेंस ओ एन के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज सेम, सो दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, फ्रॉम, अब इसको इरेज कर रहे हैं, जिसको पॉज कर देखना होगा उसको पॉज करके देख सकता है। ठीक है, हाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ए डैश ओ अपान ए ओ इज इक्वल टू ए डैश एफ अपान एफ ओ। ठीक है, नीचे का सभी इरेज कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस माइनस यू, और ऑप्टिकल सेंटर से यह डिस्टेंस को v प्लस लेंगे। ठीक है, और ये इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो फोकस हमेशा इसी को कंसीडर करेंगे, तो ये डिस्टेंस है आपका प्लस एफ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस एफ है और ये डिस्टेंस बी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा v माइनस एफ। ठीक है, अब इसमें यूज करते हैं उनके ए डैश ओ का वैल्यू है ए डैश ओ, ये वैल्यू है v, और ए ओ यह वैल्यू है माइनस यू, और इज इक्वल टू ए डैश एफ क्या वैल्यू क्या है, v माइनस एफ, एंड एफ ओ का वैल्यू है एफ। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव साइन यहाँ दे दीजिए, तो यह यहाँ निगेटिव साइन आ गया, तो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, वी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर यू वी माइनस एफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ। ठीक है, इसको इस साइड ले आइए, तो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या, अब यहां से जिसको राइट करना है वो पॉज करके लिख सकता है। ठीक है, हम यहां से इरेज करेंगे। देखिए यहां से यह कॉमन ले लेंगे, तो यह इज इक्वल टू u माइनस v, और यहाँ पर u v। ठीक है, तो यह को क्या करें, यहां कर दीजिए और इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा
u माइनस वी अपॉन यू वी और 1 अपॉन एफ. दिस implies that at u upon uv minus v upon uv is equal to 1 upon f. तो यहाँ u से कैंसिल, v से कैंसिल और लास्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. यही होता है लेंस मेकर फार्मूला. ठीक है, ये है आपका लेंस मेकर फार्मूला. यही कॉन्केव लेंस के लिए भी आएगा, लेकिन हम लोग उसको डेरिवेशन करेंगे. ठीक है, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे. ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं. अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे. इफ डिस्टेंस of object from optical center is 60 meter and focal length of convex lens is 20 meter, then find distance of image from optical सेंटर. ठीक है, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है. चलिए इसका सलूशन हम करेंगे. इसका सलूशन कर रहे हैं हम. तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा. u का वैल्यू गिवन है 60 सेंटीमीटर, माइनस में होगा. और f का वैल्यू गिवन है, f का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, मीटर है, सॉरी मीटर है, ये भी मीटर है. पुट करिए, सॉल्यूशन लिखिए. 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. देखिए 1 माइनस v, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, या नहीं कि इसको आगे करिए उसको पीछे करिए, यह क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू u का वैल्यू माइनस 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20. दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन v यह वैल्यू फाइंड आउट करना है. माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस हो गया 20, 1 माइनस 60. ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 1, यानी 2/60 यानी 1/30. तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 30 मीटर. तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 30 मीटर. ठीक है, 30 मीटर आया है. दिस मींस इसका वैल्यू कहीं यहीं पर बनेगा. ठीक है, और इमेज स्मॉल होगा. ठीक, अब हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि कॉन्केव की लेंस के लिए क्या होता है. अभी हम लोगों ने देखा कि ये लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स अब कॉन्केव के लिए ये देखेंगे. ठीक है, कॉन्केव एक यहां पर, ठीक है, यहां पर एक कॉन्केव मिरर बना लीजिए. ठीक है, ये थिन होता है, थिक नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा. ये जो भी रूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेंस बहुत पतला ले रहे हैं. यह और यह 2f और ये डिस्टेंस है f और इसका 2f.
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देखिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव। देखिए जब इधर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्टिक मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड होगा तो पॉजिटिव लेंगे, यानी रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और इसका देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए इससे हो रहा है तो यह इसका वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए यह हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं, पहले रे डायग्राम देन इसके बाद आगे कर। पैरेलल रे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि यह प्राइमरी फोकस या फोकस से होके जा रहा है। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे, क्या ऑप्टिकल सेंटर से, तो यह इसमें कोई डेविएशन, इमेज हमारा यहां पर बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। यह है, यह इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे एन, ठीक है। ये आपका इमेज देखिए स्मॉल इमेज बना है ए डैश बी डैश, ठीक है। कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। देखिए इस ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में देखिए सेम सिमिलर होगा, ये एंगल सेम होगा, ये कॉमन एंगल है ये, और ये सेम होगा। ट्रायंगल अल बी ए ओ इज इक्वल टू ट्रायंगल अल बी डैश ए डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल अल ए ओ बी इज इक्वल टू कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन है। और एंगल ए बी और ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ सेम होगा। तो ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ डैश, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश ओ अपॉन क्या होगा, ए डैश ओ अपॉन ए ओ, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी में देख लीजिए ट्रायंगल एफ एन ओ एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश में, ठीक है। देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो ट्रायंगल एफ एन ओ सिमिलर ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। तो क्या होगा, देखिए छोटे एफ ए डैश नहीं ए डैश बी डैश अपॉन एफ पहले, ठीक है कोई भी ले लीजिए, और ले लीजिए क्या आ जाएगा इसमें, एफ ए डैश, फिर यहाँ पर एन ओ इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन एफ ओ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जिसको लिखना होगा पॉज करके लिख सकता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हाँ देखिए जैसे उसमें देखे थे ए डैश बी डैश, देखिए यह है ओ एन इज इक्वल टू ए बी, देखिए ओ एन इज इक्वल टू ए बी, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, ए डैश ओ अपान ए ओ इज इक्वल टू एफ ए डैश अपान एफ ओ। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमारा है माइनस यू। ठीक है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ये वैल्यू है माइनस एफ। ठीक है, और यहां से देखिए, यहां से वैल्यू ये है माइनस भी। ठीक है, जब ये वैल्यू टोटल इतना है तो ये वैल्यू कितना होगा, देखिए यहां से ये वैल्यू कितना होगा, माइनस एफ में से माइनस भी माइनस करेंगे तो यह वैल्यू आएगा माइनस एफ प्लस बी। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, ए डैश ओ का वैल्यू माइनस भी। ठीक है, और ए ओ का वैल्यू माइनस यू इज इक्वल टू एफ डैश एफ ए डैश, तो इसका वैल्यू हमने माइनस एफ प्लस भी, और एफ ओ का वैल्यू एफ है। अब यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एफ इज इक्वल टू यू माइनस एफ प्लस भी। दिस इंप्लाइज दैट वी ई एफ इज इक्वल टू यू माइनस यू एफ प्लस यू वी। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये वैल्यू होगा निगेटिव वैल्यू होगा, एफ का वैल्यू यहां पर निगेटिव रखेंगे तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को इधर इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस भी एफ इज इक्वल टू यू भी। ठीक है, अब जिसको लिखना है पॉज करके वीडियो देख सकता है आगे। तो यू एफ माइनस भी एफ इज इक्वल टू यू भी, तो इसमें से एफ कॉमन लेंगे तो यू माइनस भी इज इक्वल टू यू भी। ठीक है, अब यहां पर इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो u माइनस भी अपान यू भी इज इक्वल टू 1 अपान एफ। दिस इंप्लाइज दैट एट u बाई यू भी माइनस v बाई यू भी अपान 1 बाई एफ। तो यहां से u कैंसिल हो जाएगी, यहाँ v कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई भी अपान 1 बाई माइनस 1 बाई यू अपान, ये आ गया। देखिए दोनों कंडीशन में सेम आया है रिजल्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम फार्मूला आया था, यहाँ पर प्लस था, और वैसे लेंस के लिए यहाँ पर माइनस है बस। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे और अपने टॉपिक को लेट u का वैल्यू यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर 40 मीटर। इफ u इज इक्वल टू यानी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से 40 मीटर और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस का क्या है 10 मीटर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ v। तो सिंपली सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है। यहां पर 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई f 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f प्लस 1 बाई u। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 बाई f का वैल्यू वो माइनस 10 प्लस और 1 बाई u का वैल्यू क्या है माइनस 40।
ठीक है, तो -40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, एलसीएम क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर -1, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 40 -40/5, तो 1 और 2, ठीक है, नहीं इतना नहीं आएगा, 8 सेंटीमीटर -8 मीटर आएगा, ठीक है, आंसर आपका 8 मीटर आएगा, ये आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका लास्ट टॉपिक है, एक दो और भी इसका एक एप्लीकेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, देखिए प्रिज्म ये है आपका प्रिज्म, ठीक है, ये ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे और उस पर हम लोग देखेंगे क्या होता है। यह प्रिज्म का एंगल कंसीडर करते हैं, यह सपोज मान लीजिए यह, ठीक है, यह लाइट सोर्स है, ठीक है, यहां से एक लाइट सोर्स हमने इंसिडेंट कराया, इस प्लेन पर, यह बी ले लीजिए, यह सी है, ए बी प्लेन पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यह नॉर्मल है, मान लीजिए इस नॉर्मल, यह n1 नॉर्मल है और इसके बीच का एंगल होगा I, ठीक है। अब रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन रेयर से डेंसर में जा रहा है, यह ग्लास का होता है तो डेंसर होता है, तो यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट और इसके बीच का एंगल R1, ठीक है, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यह n2 नॉर्मल है, ठीक है, यह R2, ठीक है। तो इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, जब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल से क्या होगा, अवे हो जाएगा। तो ये एंगल होगा इमर्जेंट एंगल, ठीक है। दिस एंगल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल सेम होगा, ठीक है। ये ऐसे सीधे जाता और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पर ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, या एंगुलर डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें देखे थे हम लोग ग्लास स्लैब में लेटरल डेविएशन होता है, इसमें एंगुलर डेविएशन होता है। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन मतलब कि प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यह इसके इक्वल होता है। तो ये होता है इस तरीके से, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, सेम जैसे उसमें होता है ग्लास स्लैब में, यह इंसिडेंट एंगल, यह रिफ्रैक्टेड एंगल और यह इमर्जेंट एंगल, और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, ठीक है, ठीक, और यह इमर्जेंट एंगल होगा, ठीक है। यह इस तरीके से, इसका हम लोग प्रैक्टिकल एक अलग वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसको
एक होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखिए तारे चमकते होते हैं, तो उसका देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये हमारा अर्थ है, यह अर्थ है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेरिक लेयर होता है। तो हमें कौन कौन से लेयर होता है इतना रखने की जरूरत नहीं है। यह सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर स्टार है, ये क्या है, स्टार, और यह है अर्थ। ठीक है, तो अब क्या होगा, यह अर्थ का सेंटर लिया है, यहां से रे इस, देखिए अब ये भी हम जानते हैं कि जब से जैसे ऊपर से नीचे बैठ, तो यह सब इधर सबसे रेयर, इससे थोड़ा कम रेयर, और यहाँ पर मतलब अर्थ के सरफेस के पास और डेंसर होता है, मतलब यहाँ एयर ज्यादा होता। तो क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट कराइए इस पॉइंट पर, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक्चुअल में रे ऐसे जाना चाहिए था, यह नॉर्मल है, रे इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, जब रेयर से डेंसर की तरफ आएगा तो क्या होगा, रे ऐसे, फिर यहां पर एक दूसरा रे, फिर यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे रे ऐसे आना चाहिए, लेकिन यह ये ऐसे। तो यहाँ पर ह्यूमन होगा अर्थ के सरफेस पर, जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि जो यह स्टार है, यह मतलब एक्चुअल में थोड़ा सा इससे हाइट में ऊंचा दिखेगा, और यह अर्थ घूमता रहता है, इस पर ह्यूमन भी है, तो क्या लगेगा कि यह कुछ समय अर्थ मतलब कि इसी की वजह से यह ट्विंकलिंग होता है। तो ट्विंकलिंग किसकी वजह से होता है, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल है, एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में वाटर रखा है, और वाटर में क्या है, एक कॉइंस रखा है। ठीक है, तो कॉइंस रखेंगे तो देखते हैं कि यह कॉइंस हल्का ऊपर होता है। तो जैसे हम लोग क्या होता है कि सपोज मान लीजिए यह रे यहां से एक इंसिडेंट हुआ, जब इंसिडेंट हुआ तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यह रे देखिए डेंसर से ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट जब रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगा तो यह नॉर्मल से अवे हो जाता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई मैं देख रहा है, यहाँ पर कोई देख रहा, मतलब कि यहाँ पर कोई देख रहा है, तो क्या होगा कि इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो कॉइन है यह थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा, मतलब कि ये कॉइन लगेगा थोड़ा सा उठा हुआ। यह भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, और हम लोग एक देखते हैं व्हीकल होता है। चलिए अब देखते हैं और भी प्रैक्टिकल लाइफ। जो व्हीकल होता है, व्हीकल के में क्या करते हैं, व्हीकल के जो साइड में होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। उसमें कौन सा मिरर लगाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्यों कि देखिए कॉन्वेक्स मिरर का जितने भी इमेज बन रहा था, फोकस यहाँ छोटा सा बन रहा था। ठीक है, और कॉन्केव मिरर कहां पर यूज किया जाता है, जैसे इसका हेडलाइट होता है तो उसी के फोकस पर हम लोग बल्ब लगाते हैं, तो इससे इस पर जाएगा तो पैरेलल रे करेगा, तो यह ज्यादा से ज्यादा रे सीधे जाएगा, तो हमारे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और लास्ट एक जो डोर में, सपोज मान लीजिए कि यह घर में क्या है, सपोज यह डोर है, डोर में एक लेंस लगा होता है, जैसे कोई आ गया देख के तब खोलते हैं, तो उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस।
ठीक है, क्यों? देखिए कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, सीधे यहां पर ऐसे करेगा तो एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा आपका, ठीक है। लेकिन कॉन्केव होगा, जैसे यहां पर ह्यूमन खड़ा है, ठीक है, और इससे सॉरी तो क्या होगा, यहां पर रे ज्यादा से फैल यहां दिखेगा, तो यह इसका ज्यादा से ज्यादा इमेज पार्ट दिखेगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो भी इस पर आप लोग का क्वेरी होगा वो हम आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।